सुनहरे दिन है। यहाँ पर समय का पाबंदी है, थोड़ा समय है। बहुत स्वामी जी लोग पधारी हुई है, सबको कहने के लिए समय नहीं मिलता। उनकी आज्ञा से मैं टूटी फूटी हिंदी भाषा में कहता हूँ। मेरा तो इधर का भाषा के ऊपर अधिकार नहीं है। मेरा कमी को मैं समझता हूँ। आप लोग का महात्म है, आप लोग बैठा रहते सुनते। किसी प्रकार से मैं मेरा भाव को व्यक्त करने के लिए कोशिश करता हूँ, इधर उधर सब शब्द लिया के। अभी काल सुबह को यहाँ पर होगा 7:30 से 10 बजे तक, और रात्रि को हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। शाम को 6 से 8 बजे तक वहाँ पर सिटी में होगा। उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। अभी एक सज्जन ने मेरा पास सवाल किया, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ कैसे भगवान का भजन करेंगे। बहुत गृहस्थ हम लोगों के पास इसी प्रकार शिकायत करते हैं अथवा कहते हैं कि देखिए महात्मा जी, हम लोगों को तो भजन करने के लिए बहुत ही इच्छा है, लेकिन फुर्सत नहीं मिलता है। क्या करें, इतना काम है, संसार का बहुत झंझाट है, बहुत कुछ करने पड़ता है। आप लोग तो संसार छोड़ दिया, आप लोग महात्मा है, आप लोग का कोई काम नहीं है, हरी हरी बोलते। लेकिन हम लोग का बहुत काम है, बहुत कुछ देखने पड़ता है, बहुत कर्तव्य है। ये सब संभाल के भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं मिलता। धर्म सम्मेलन में आने की तो इच्छा है, क्या करूं, वक्त नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं। अभी इसका जवाब है, बहुत काम में आप फंसा हुआ है, ठीक है, खाने के लिए तो आप समय निकाल लेते, नहीं निकालते। सुबह को, दोपहर को, कभी कभी कोई शाम को भी लेते हैं, और रात्रि को 3 दफे 4 दफे खाना के लिए समय तो निकाल लेते हैं। बहुत हम व्यस्त है, हमारा फुर्सत नहीं है, खाने के लिए समय तो हम निकाल लेते हैं। किस लिए? हम जरूरत समझते हैं, हमारा शरीर का जो जरूरत है खाना वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर दुबला हो जाएगा। इसलिए जितना काम करे, काम का वक्त भी दुकान में बैठ के भी खा लेते, 10 मिनट 15 मिनट समय ले लेते उसके लिए। लेकिन भगवान के लिए, भगवत भजन करने के लिए जरूरत नहीं समझा, इसलिए समय नहीं मिलता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमको हमारा जरूरत हम समझेंगे तब तो उसके लिए समय निकालेंगे। जब आत्मा का भूख जागृत होगा तब परमात्मा का महात्म श्रवण करने के लिए उस समय निकाल लेगा। जितना काम हो, अभी कलकत्ता में और जगह में हमारा मठ है, नित्य प्रति वहां पर सत्संग होता है। जो दिन जो सत्संग करने वाला है, कोई मौसम खराब हो गया, नहीं आ सका, तो स्वामी जी क्या करूं, संसार में दिल टिकता नहीं, इतना मौसम खराब हो गया, नहीं आ सका, दिल तड़पते रहे, कब मठ में जाऊं, भगवान की कथा सुनूं। इसलिए अभी उनका आत्मा का वृत्ति जागरण हो गया, इसलिए आत्मा का खाना नहीं मिलने से वो दुखी हो जाते हैं, अभाव महसूस करते हैं। जिनका आत्मा का वृत्ति जागृत नहीं हुआ, डॉर्मेंट स्टेट में है,
और शरीर में जिनका अभिमान है, शरीर का भूख तो समझ लेते, उसके लिए समय निकाल लेते। जब आत्मा के लिए भूख जागृत होगा तो उसके लिए समय मिल जाएगा। ये एक कारण है। और हम लोग जो शिकायत करते हैं, बहुत हमारा जिम्मा है, इतना जिम्मा है, एक दुकान की 2 दुकान है, नहीं तो 10 कैनल जमीन है, 100 कैनल, 1000 कैनल जमीन है, मान लिया जाए। हमारा फुर्सत ही नहीं मिलता है, क्या करें। इसलिए मैं भागवत से एक दृष्टांत देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। तमाम शास्त्र का निचोड़ है भागवत। भागवत से एक प्रसंग मैं संक्षेप में आलोचना करूंगा, इसलिए समय का पाबंदी है, इसके लिए तो बहुत समय चाहिए। वहां पर अम्बरीश महाराज का चरित्र सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के पास वर्णन किया। अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी का एकच्छत्र सम्राट थे। सारा पृथ्वी का सम्राट होते हुए ऐसा भजन किया और इसी प्रकार महात्मा बना कि दुर्वासा ऋषि का अभिशाप उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता। कैसे उन्होंने महात्मा बना? सारा पृथ्वी का जिनका जिम्मा है, ये भारत का जिम्मा है, तो राजीव गांधी के नाक में नींद नहीं होता है। सारा पृथ्वी का जो जिम्मा है, उनको कितना चिंता है। इतना बड़ा संपत्ति मिलते हुए भी कैसे उन्होंने भजन किया, कैसे उन्होंने समय निकला। हम लोग को थोड़ा 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान है, उससे हमारा समय नहीं मिलता है। उनको कैसे समय मिला? इसलिए परीक्षित महाराज जो अम्बरीश महाराज के चरित्र विस्तार से सुनने के लिए इच्छा किया, तो सुखदेव गोस्वामी कहते 9वें स्कंध में अम्बरीश महाराज इतना बड़ा महात्मा थे, जो ब्रह्मशाप अव्यर्थ है, ब्राह्मण का अभिशाप कभी व्यर्थ नहीं होता है। वो ब्रह्मशाप नास्पृशत ब्रह्मशाप भी जंग न प्रतिहत कचित, जो ब्रह्मशाप को भी प्रतिहत नहीं होता है, कोई रोक नहीं सकता है, वही ब्रह्मशाप अम्बरीश महाराज को छू भी नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा महात्मा थे। उनके परीक्षित महाराज को चिंता है, मेरा तो पांडव वंश में जन्म है। मैं जब उत्तर के गर्भ में था, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निक्षेप किए थे मुझे मारने के लिए, लेकिन कृष्ण गर्भ को सुदर्शन चक्र द्वारा आच्छादन करते हुए गर्भस्थ संतान उसको रक्षा किया। जिनको भगवान रक्षा किया, इसलिए परीक्षित महाराज का एक नाम है विष्णुरात, विष्णु द्वारा रक्षित। फिर परीक्षित महाराज गर्भ में भगवान का स्वरूप को देखा, परम पुरुष को देखा। जब उनका जन्म हुआ, वो ढूंढने लगा कहां वही परम पुरुष है, परीक्षा करने लगा, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। पांडव वंश में जन्म है। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, 7 दिन बाद साप डांसने से मेरा मृत्यु हो जाएगा। मैं ब्रह्म साप ग्रस्त हूं। श्रमिक में निकल लेर का श्रृंगी ने अभिशाप दिया, लेकिन अम्बरीश महाराज को ब्रह्म साप स्पर्श भी नहीं कर सका। कितना बड़ा महात्मा थे। उनका महात्म श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज की इच्छा हुई। सब सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना किया और सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज के चरित्र वर्णन किया। अम्बरीश महाभाग सप्तदीपवती महिम अव्ययांच श्रियं लब्धा विभवंचातुलं भुवि मेन दुर्लभं पुंसां सर्वं तत् स्वप्न संस्तुतम
विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत् पुमान। अम्बरीश महाराज महाभाग्यवान थे। हम लोग किसको भाग्यवान कहते हैं? जिसके पास काफी धन है, जायदाद है, उनको हम लोग कहते ये तो भाग्यवान है, इतना उनका धन है, हीरा मणि माणिक्य जवाहरात है। दुनिया का विषय मिलने से उनको हम भाग्यवान समझते हैं। इस विचार से अम्बरीश महाराज महाभाग्यवान है। सारा पृथ्वी का एकच्छत्र सम्राट, ये तो हम चिंता ही नहीं कर सकते। हम समझते जब हम बिरला बने तो बहुत हो गया, डालमिया बने तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन डालमिया बिरला तो यहां का भारत का है। सारा पृथ्वी का सम्राट थी, एकच्छत्र सम्राट, मालिक थी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं, पावरलेस मोनार्क, जैसा ब्रिटिश एम्पायर में वहां पर है, यूनाइटेड किंगडम। वहां पर जो है, वहां का जो महाराज है वो पावरलेस, उनका कोई पावर नहीं है। ऐसा नहीं है, सारा पृथ्वी का मालिक थे। लेकिन अम्बरीश महाभाग सप्त दीपवती महिम, ये पृथ्वी में 7 महादेश है, 7 दीप लेके ये पृथ्वी है। सप्त महादेश जो तुझे पृथ्वी है, यही पृथ्वी का एकच्छत्र मालिक होती हुई उन्होंने क्या समझा? अव्ययांच श्रेयं लब्धा, जो सारा पृथ्वी का मालिक है, उनका धन अक्षय है, अक्षय धन भंडार, उनका बराबर धन किसी का नहीं है, और अतुलनीय वैभव है। एवं चातुलम भुवि, उनका बराबर किसी का वैभव भी नहीं है। वैभव में और धन में सारा पृथ्वी में श्रेष्ठ। इतना मिलते हुए भी जो मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ, हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते हम पृथ्वी का सम्राट बनेंगे, लेकिन उन्होंने सारा पृथ्वी का सम्राट बन गया, पृथ्वी का मालिक बन गया। क्या समझा? सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम्, ये सारा पृथ्वी का संपद को स्वप्न दृष्ट पदार्थ का माफिक तुच्छ समझा। ख्वाब में अभी कोलकाता में पागदंडी है, फुटपाथ है, उसमें बहुत ऐसा गरीब है, भिखारी है, वहीं उनका जन्म होता है, वहीं मृत्यु होता है। अभी पागदंडी में रहते हैं भिखारी, वो चटाई में सो के रहते। उस सपन में देखा मैं मंत्री बन गया, मैं राजा बन गया, तो उनका बहुत आनंद हुआ। सब उनको सम्मान दे रहा है। तो एयर कंडीशन रूम में रहते, प्लेन में चलते, कितना है। जब उनका सपन टूट गया, दिखता है तो चटाई में सोया है। तब देखा जो सपन देखा सारा झूठ है। इसी प्रकार सपन में जो देखते हैं वो टूटने से जब मालूम होता है झूठ है, इसी प्रकार एक पृथ्वी का संपद को मिलते हुए भी अम्बरीश महाराज स्वप्न दृष्ट पदार्थ का माफिक इसको झूठ समझा। हम लोग को तो थोड़ा एक मकान मिलने से भी हम लोग झूठ नहीं समझता है, लेकिन अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी का संपद मिलते हुए भी वही संपद में उनका कोई ममता नहीं था, मन का लगाव नहीं था, आसक्ति नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था। सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम् विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत् पुमान। अम्बरीश महाराज जानते थे जो संपद मुझे मिला है यही संपद ये नाश हो जाएगा। मेरा जिंदगी में भी ये संपद नाश हो सकता है, नहीं तो ये संपद रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा। ये संपद से सेपरेशन इज इनएविटेबल।
ये संपद मुझको छोड़ना ही पड़ेगा। ये संपद का नाश है। विद्वान विभव निर्वाण, ये अम्बरीश महाराज जानते थे। और तमो विशति यत पुमार, यही संपद में आसक्ति से, ममता से मनुष्य तमो में, अज्ञान में, नरक में, दुख में प्रवेश कर, ये भी जानते। विषय के अंदर में तो हम लोग को रहने पड़ेगा, विषय छोड़ के कैसे रहेंगे? लेकिन विषय को अपना भोगगुरु से दर्शन, ये खराब है। साधु महात्मा विषय के अंदर में रहते हैं, कि विषय का अपना भोग्य नहीं देखते हैं। वो देखते मैं भी भगवान का भोग्य हूं और सारा वस्तु भगवान का ही भोग्य है। इसको कहते सुदर्शन। अहं ही सर्वजज्ञानं भोक्ता च प्रभुरिव च, कृष्ण कहते। तमाम यज्ञ का सिर्फ मैं भोक्ता हूं, मैं करता हूं, दूसरा कोई भोक्ता करता नहीं है। जब भगवान की माया से हम लोग मोहित होते तो भोक्ता करता बन जाते। वो सफेद कपड़ा फगुआ कपड़ा को छोड़ेगा नहीं। फगुआ कपड़ा पहनने से साधु महात्मा नहीं बनता है। जब उनका अंदर में कर्तृत्व भोग वृत्ति आ जाएगा, भिक्षा से किया मान लिया जाए, भिक्षा से किया, लेकिन मैं किया भिक्षा से, मेरा है, मैं उसको भोग करूंगा, तब उदर्शन। अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी का सम्राट होते हुए उनका अंदर में यही ज्ञान नहीं आया, मैं मालिक हूं। जैसे एक दिन मैं दृष्टांत तो दिया था, एक मिसाल। हम लोग क्या करते, जब तीर्थ भ्रमण में जाते हैं तो बोगी रिजर्व करके चलते। बोगी में 40,000 50,000 रुपया देते। जिसके लिए रुपया खर्चा किया जाए उसमें तो ममता होना चाहिए। बोगी के लिए तो हम लोग 40,000 देते। फिर 1 महीना घूमते, सारा तीर्थ घूमते। उसमें बोगी के लिए ध्यान भी देते हैं, सफाई के लिए, उसमें बिजली बत्ती है कि नहीं सब कुछ देख लेते हैं, पानी है कि नहीं। स्टेशन पर जाके जो वहाँ का जो रेल का ऑफिसर है, कर्मचारी है, उनको हम लोग जाके बोलते, ध्यान देते बहुत। लेकिन सारा तीर्थ दर्शन करने का बाद जब भटिंडा में वापस आ गया, कलकत्ता में वापस आ गया, तो बिस्तरा बांध के कौन आगे उतरेगा उसका कंपटीशन होता है। वो पीछे नहीं देखता है, ये बोगी में इतना दिन रहा, इतना रुपया खर्चा किया, इसको छोड़ के जाएंगे, हमको तो रोना चाहिए। रोना नहीं आता है। व्यवहार करते हुए भी बोगी में आसक्ति नहीं हुई। विषय तो है, क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? कारण यही है ज्ञान। ज्ञान से व्यवहार किया। क्या ज्ञान? ये जो बोगी है ये मेरा नहीं है, एक कंपनी का है। यही ज्ञान सिर्फ। ये जो बोगी है एक कंपनी का, रेल कंपनी का, हमारा नहीं है। एक ज्ञान अनुभव में है। इसलिए व्यवहार करते हुए भी बोगी में आसक्ति नहीं। जब गलती से किसी का अंदर में एक ज्ञान हो जाता ये बोगी हमारा है, तब तो रेल कंपनी को पुलिस लिया के हम लोग को निकालना पड़ता। लेकिन वो ज्ञान पहले से हमारा है, ये तो कंपनी का है, इनको रुपया दिया हमारा उद्देश्य सिद्धि करने के लिए, तीर्थ दर्शन करने के लिए, इसलिए हम लोग उसके पीछे भी नहीं देखा। इसी प्रकार जब संसार में रहे और संसार का मकान जो है, बाल बच्चा है, सभी व्यवहार करते, सभी भगवान का है। ये मुख में बोलने से नहीं होगा। जब उनका अनुभव में रहे, ये तो हमारा नहीं है, ये सब उनका है। उनकी इच्छा से आया है, उनकी इच्छा से चला जाएगा। हमारी इच्छा से कोई वस्तु नहीं आया, हमारी इच्छा से कोई वस्तु जाएगा नहीं। तो व्यवहार करने से भी उसमें आसक्ति नहीं। धर्मशाला का माफी होता है ना, धर्मशाला मुसाफिर लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। तो आते हैं वहां पर थोड़ा वक्त रहते हैं, वो जानते हैं थोड़ा वक्त के लिए संबंध है,
उसके बाद अपना अपना स्थान पर चला जाता है। ये जो ज्ञान का सद्व्यवहार करे तो वहां पर ममता नहीं होती। इसी प्रकार अम्बरीश महाराज जानते थे ये जो वैभव मुझे मिला है, ये वैभव एक रोज नाश हो जाएगा। मेरा जिंदगी में नाश हो सकता है अथवा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और यही वैभव में आसक्ति से, ममता से मनुष्य नरक में, दुख में, अज्ञान में प्रवेश करे। जब भोग बुद्धि से देखे, कर्ता बुद्धि से देखे, मैं करता हूं, भोगता हूं, तो वो नरक में जाएगा। ये भी जानते हैं। अभी यहां पर सवाल, अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी का सम्राट हुआ, उनको कोई उनका संपत्ति में इतना जो पृथ्वी का संपद है उसमें उनकी आसक्ति नहीं थी, कैसे माना जाएगा? मेरा एक झूपड़ी का आसक्ति मैं छोड़ नहीं सकता हूं, एक 10 रुपया का आसक्ति नहीं छोड़ सकता हूं, ममता, कैसे माना जाएगा? तब कहते कि इसलिए अम्बरीश महाराज का सारा पृथ्वी का संपद मिलते हुए भी वही संपद में ममता नहीं हुआ। कारण क्या है? वासुदेवी भगवती तद भक्तिषु च साधुषु प्राप्त भावं परं विश्वं जेनदं लोष्ट्रवत् स्मृतम। यही कारण है अम्बरीश महाराज का भगवान वासुदेव में और वासुदेव का साधु भक्त में भाव हुआ, प्रेम हुआ। वासुदेव कौन है? रसो वैश रज्जे वयं लब्धानंदी भवती। वासुदेव तो आनंद है, परमानंद स्वरूप। वही परमानंद जो भगवान है, जो हमारा जरूरत है, वही आनंद में प्रीति, प्रेम प्राप्त कर लिया। भाव होता है प्रेम का प्राग अवस्था, पहले अवस्था। भाव प्राप्त कर लिया, प्रेम प्राप्त कर लिया भगवान में, और भगवान को सुख देते भगवान का चिन्मयी शक्ति का प्रकाश जो भक्त है, वही भक्त में, शुद्ध भक्त में भाव प्राप्त कर लिया। भक्तेषु च साधुषु, साधु भक्त में, भक्त असाधु भी हो सकता है, तो असाधु भक्त भी है। कैसे हो सकता है? जो असद वस्तु के लिए भगवान का भजन करते, नाशवान वस्तु के लिए भगवान का भजन करते, दुनियादारी का वस्तु के लिए भगवान का भजन करते, तो आप उनको भक्त कह सकते हैं, लेकिन उसके एडजेक्टिव होगा असाधु भक्त, क्वालिटी उसका विशेषण नहीं होगा। वो साधु भक्त तो नहीं है, भगवान की प्रीति के लिए ही भगवान का भजन नहीं कर रहा है, असद वस्तु के लिए, नाशवान वस्तु के लिए, दुनियादारी का कामना पूर्ति करने के लिए भगवान के पास आए। इसलिए उनको जो भक्त कहे तो कहने का असाधु भक्त। जो शुद्ध भक्त है, भगवान का अपना जन है, वही अपना जन में और भगवान में प्रेम प्राप्त करते, अर्थात ऐसा आनंद प्राप्त किया, परमानंद प्राप्त किया, जिससे इस दुनिया का संपद को तुच्छ, मिट्टी का ढेला का माना, मिट्टी का ढेला का जैसे कोई कीमत नहीं है, ऐसा सारा पृथ्वी का संपद को मिट्टी का ढेला का भी समझा। हम लोग को नहीं होता है, इसलिए हम लोग को श्रेष्ठ रस नहीं मिला। वासुदेवे भगवती तद भक्तिषु साधुषु प्राप्त भावं परं विश्वं जेनेदं लोष्ट्रवत् स्मृतम्। भगवान वासुदेव में और वासुदेव का साधु भक्त में प्रेम प्राप्त कर लिया, जिसलिए इस दुनिया को मिट्टी का ढेला का माफिक समझा। जब तक हम लोग को श्रेष्ठ रस नहीं मिले, श्रेष्ठ आनंद नहीं मिले, तब तक निकृष्ट को हम छोड़ नहीं सकता है। मुख में बोल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे छोटा से बच्चा जो देखता है मुख में डांटता है, जो देखता है मुख में देते हैं। तो बच्चा तो इस आदत होता है ना, तो मुख में मिट्टी लगा के
गंदी चीज है, मिट्टी है, वो भी मुख में दे दिया। मां आ गया, अरे ये मिट्टी पेट में जाएगा तो पेट में कीड़ा होगा, बीमारी पकड़ेगा, मिट्टी छोड़ दे, फेंक दे। मिट्टी खाया, वो फेंकेगा नहीं। आओ, मुख एकदम बंद कर दिया, उसको थप्पड़ मारते, वो रोता है। जो पड़ोसी है, पड़ोसी क्या हुआ, मैं बच्चे को इतना मारती क्यों? मिट्टी खाया, पेट में जाएगा, वो निकालता नहीं। बच्चे को मारने से क्या हुआ? देखो, वो जो पसंद करते हो उसको दे दो, थोड़ा खांड दे दो उसको जवान में। जब खांड का वो मीठापन आस्वादन जब उसका जवान में लग जाएगा तो समझेगा ये गंदी चीज है, वो अपने आप फूक देगा, वो रोएगा नहीं। तो खांड जो है कि रसगुल्ला है, लड्डू है, उसका जवान में लगा दो। जब लगा देगा, मीठे मीठे लग, फेंक दे मिट्टी, उसको खा लिया तो रोए तो नहीं। इसलिए श्रेष्ठ रस मिल गया, उसको छोड़ने में कोई कष्ट ही नहीं हुआ। जब हम लोग को कहते संसार छोड़ो, बाल बच्चा छोड़ो, विषय का भोग छोड़ो, तो हम लोग दुख मानते। ये महात्मा कहां से आए हैं हम लोग को सिर बिगाड़ने के लिए? हम लोग ठीक है, हम लोग बहुत अच्छा है, विषय में फंसा हुआ है, विषय भोग करते बहुत अच्छा है, वो भोग करने में कष्ट हो रहा है, ये तब भी वो समझते हमको बहुत आनंद हो रहा है। महात्मा जी हम लोग को तंग मत कीजिए, हम लोग बहुत अच्छा है, आपको रुपया जरूरत है ले जाइए, आपको कथा सुनने के लिए हमारा समय नहीं है, अब ऐसा बात बोलेंगे हमारा सिर गर्म हो जाएगा, हम बाल बच्चे लेके बहुत अच्छा है। वो शराब पी के जो मस्त हो जाते हैं, वो उसमें एक बार तो उसको आनंद समझते, उसको समझाने से क्या होगा? इसी प्रकार विषय रूप शराब पी के हम मस्त हैं, साधु महात्मा जब बोलते तो अभी मस्त हो गया, जब तक नेशा रहेगा तब तक तो सुनेगा नहीं, नेशा टूट जाएगा तब तो सुनेगा। अभी इसलिए कहते जब श्रेष्ठ रस मिले तो निकृष्ट रस को हम लोग छोड़ सकते हैं। विषा विनिवर्तन्ते निराहार दीन रसवर्जन रसपश्च परंगदिष्ट निवर्तते गीता। निराहार से विषय से निवृत्ति नहीं होती। निराहार का मतलब नहीं खाना, और निराहार का मतलब सिर्फ मुख से नहीं खाना नहीं, मुख से चक्षु कर्ण नासा जीवा त्वचा जितना इंद्रिय है, ये सब इंद्रियों से नहीं खाना, इंद्रियों को विषय से प्रत्याहार करना। आंखों से दुनिया का रूप नहीं देखना, कान से शब्द नहीं सुनना, नाक से गंध नहीं लेना, और जबान से दुनियादारी के वस्तु का आस्वादन नहीं करना, त्वचा से स्पर्श सुख प्राप्त नहीं करना, इससे इंद्रिय को प्रत्याहार करना, दिखाना, इसको निराहार कहते हैं। लेकिन ये निराहार से वो हम क्या आपत रहित नहीं है, हम इंद्रिय के विषय से प्रत्याहार किया, थोड़ा दिन बाद गिर जाएंगे, इसलिए श्रेष्ठ रस नहीं मिला। नहीं खाने से ही, इंद्रिय को प्रत्याहार करने से ही उससे बास नहीं सकेंगे, इसलिए प्राकृतिक इंद्रिय के कारण अप्राकृतिक इंद्रिय, अप्राकृतिक इंद्रिय का विषय है शब्द स्पर्श रूप गंध, वो होते अप्राकृत शब्द स्पर्श रूप गंध, उनको मदन मोहन कहते हैं, और प्राकृत शब्द स्पर्श रूप गंध उसको मदन कहते हैं। वो मदन हम लोग को खींच के दुनिया में फंसा के रखते हैं। ये मदन का आकर्षण कब बंद होगा? जब मदन मोहन से संबंध होगा। जब तक उनसे संबंध नहीं होगा तब तक आफत रही नहीं। इट इज नॉट सेफ टू रीजन। महाज्ञानी उस दिन कहा था ना, महाज्ञानी सौवर ऋषि था, 10,000 वर्ष पानी के अंदर में डूब के तप किया, मछली का मैथुन क्रिया देख के उनका काम भाव जागृत हो गया, और मानधाता का 50 कर्ण का शादी का उनका संसार हो गया। विश्वामित्र ऋषि महायोगी थे, वो भी मेनका का दर्शन से उनका पतन हो गया, जिससे शकुंतला का जन्म हुआ। इसलिए कहते जब श्रेष्ठ रस मिल जाए तब और कोई डर नहीं, तब दुनिया का कोई अपरस हमको और खींचेगा नहीं। अभी वही भगवान में
कैसे हमारा प्रेम हो जाए। भगवान में अम्बरीश महाराज का इतना बड़ा पृथ्वी का सम्राट होते हुए वो कैसे भजन किया गृहस्थ रहते हुए, जैसे उनको भगवान में प्रेम हुआ। भगवान और भक्त में किस प्रकार से साधन किया। तब कहते सबई मन कृष्ण पदारविंद बतांशी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिंचकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्त गात्र स्पर्श अंग संगम घ्रानंच तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसा रसनांग तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदादि बंदने कामंच दैश्य न तु काम कन्मया यथा तम श्लोक जनाश्रयारती। ये तो 1 मिनट में बोल दिया, लेकिन इसको समझने के लिए समय लगेगा। किस प्रकार से साधन किया, इसमें हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अम्बरीश महाराज पहले अपना मन को कृष्ण पाद पद्म की चिंता में लगा दिया। मौन तमाम इंद्र का राजा है। मौन जहां पर है वहां पर नहीं। मौन जब कृष्ण पाद पद्म की चिंता में रहते हैं, कृष्ण चिंता में रहते हैं, और इंद्रियों उनके अधीन होकर कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। इसलिए पहले ही तमाम इंद्रियों का राजा मौन को काबू कर लिया। मौन को भगवान की सेवा में लगा दिया। मौन का धर्म का क्या होता है? चिंता, सोचना। तो ही मौन दुनिया को सोचते दुनिया में फंस जाते। भगवान को सोचेगा तो भगवान उनका दिल में आएगा। बंधन मुक्ति तो बाहर का कुछ नहीं है। शरीर का बंधन नहीं है, शरीर का मुक्ति नहीं है। बंधन मुक्ति मौन का है। मौन जब भगवान को सोचे तो मुक्त है, और मौन जो त्रिगुणात्मक पदार्थ को सोचे तो बद्ध है। इसलिए अम्बरीश महाराज क्या किया, पहले ही अपना मौन को कृष्ण पाद पद्म की चिंता में लगा दिया। कृष्ण चिंता में लगा दिया। अभी सारा इंद्रिय को मैं बाहर में कंट्रोल किया। कोपिन पहन लिया, कान को बंद कर दिया, आंख को बंद कर दिया, उससे इंद्रिय संयम हो जाएगा। कर्मेंद्रियानि संयम जो आस्ते स्मरण संस्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचर से उच्यते। बाहर में कर्मेंद्रिय बाक पानी पादपाई उपस्थ और ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासा जीवा त्वचा, ये 10 इंद्रिय को मैं बाहर में बंद कर दिया, और मन में वही इंद्रिय का विषय को मैं सोच रहा हूं। एक कपटाचार है। वो तो विषय का पास ही है। उनका मन जब विषय को सोच रहा है वो तो विषय का पास ही है। बाहर में देखता है मैं तो स्थूल इंद्रिय को वशीभूत कर लिया। स्थूल इंद्रिय को वशीभूत करने से ज्यादा कीमत नहीं है। इसलिए जितना साधना है मौन को निग्रह करना। सुबह उठ के मन को झटा मारो, जैसे कहते हमारे गुरु महाराज महात्मा, देखो तुम्हारा दुष्ट मन को पहले झटा मारो। झटा मारो जानते, झाड़ू से मारो उसको। बदमाश मन है, यही बदमाश मन को जैसे ईश्वर चिंता नहीं करे, भगवान की चिंता करे। सर्वे मौन निग्रह श्रांतम, जितना साधन है मौन को निग्रह करना। हम लोग तो नहीं करेंगे। महात्मा जी, गुरु जी, सिद्धि क्यों नहीं होता है? जब साधन नहीं करके सिद्धि होगा? साधन बगैर सिद्धि किसी का होता है? कोई विषय में, दुर्योधन के विषय में, हर एक विषय में साधन करने पड़ते हैं। अरे अतीन्द्रिय वस्तु, अधोक्ष जो वस्तु, इनके लिए हजारों हजारों साल ऋषि मुनि लोग साधन करते। मैं क्या साधन किया? लेकिन सद्य वस्तु प्राप्ति के लिए हम इच्छा करते हैं। साधन में कोई सद्य वस्तु मिलता नहीं। साधन किया है मन को निग्रह करना, मन को भगवान की चिंता में लगा देना, और साथ साथ में
सबई मना कृष्ण पदारविंदे बचांशी वैकुंठ गुणानुवर्णन। अम्बरीश महाराज अपना मन को कृष्ण चिंता में लगा दिया और उसका बाद क्या किया, अपना जो जवान है इस जवान को वैकुंठ का गुणानुवर्णन में लगा दिया। वैकुंठ वस्तु कौन है? विष्णु है, भगवान है, कृष्ण। वैकुंठ वस्तु जो कुंठा धर्म रहित है, अतीन्द्रिय है, अधोक्षज है, हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर, वही वैकुंठ वस्तु जो हरि है और हरि भक्त है, विष्णु और वैष्णव, उनका महात्म कीर्तन में अपना जवान को नियोजित किया। कैसे हम कीर्तन कर सकता है? वैकुंठ वस्तु के बारे में दुनिया का आदमी कोई जानते हैं? वो तो बद्ध जीव है, वो अपना शरीर को जानते, शरीर संबंधी व्यक्ति को जानते, वो भी थोड़ा जानते, जितना उनका इंद्रिय का सामर्थ्य है इतना देख लिया। जो इंद्रियातीत है अतीन्द्रिय वस्तु विष्णु के बारे में दुनिया का मनुष्य कोई नहीं जानता। इसलिए जो जानते शुद्ध भक्त सदगुरु, उनसे सुनने का बाद कीर्तन करना। गुणानुवर्णनम, कैसा गार्ड लैंग्वेज, अनुवर्णनम, उनु का मतलब सुनने का बाद वर्णन। जो सुना नहीं, जो जानता नहीं, वो कैसे भक्त भगवान का महात्म कीर्तन करेगा? शुद्ध भक्त जो सदगुरु है, जो भगवान को जानते हैं, उनके पास अपना कान को देने पड़ेगा। कहां पर है? गीता में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिन। तद्विद्धि ओम तत्सत। जो इंद्रिय ज्ञानातीत है, अधोक्ष जो है, इंद्रिय द्वारा जिनको ग्रहण नहीं कर सकता है, उनको संस्कृत में कहते तत्। तो तद वस्तु होता है भगवान। ओम तत्सत। विष्णु, भगवान, कृष्ण, उनको जानने के लिए, ब्रह्म वस्तु को जानने के लिए प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवावृत्ति लेके गुरु के पास जाओ। कहां पर है? गीता। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिन। कैसे गुरु है? गुरु ज्ञानी होंगे और तत्वदर्शी होंगे। सिर्फ ज्ञानी होने से नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रैस्प है, बुद्धि से समझ लिया, लेकिन अनुभव नहीं है, उनको पास जाने से नहीं होगा। जैसे हमारा उधर में एक किस्म का किताब है, वो किताब को कहते हैं पाक प्रणाली ग्रंथ। वो जानते हैं? पाक प्रणाली ग्रंथ रसोई के लिए एक किताब है। कितना किस्म का रसोई होता है, सब्जी बागर, वो रसोई के लिए एक किताब होता है। उसमें शिक्षा देते हैं, ऐसा ऐसा करने से दूध से ऐसा मिठाई बन सकता है, सब्जी से ऐसा बन सकता है, बहुत कुछ लिखा रहता है। अभी वो जो ग्रंथ है पाक प्रणाली ग्रंथ, रसोई के लिए ग्रंथ है, वही ग्रंथ जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। विद्यार्थी पढ़ते, अभी वहां पर लिखा है दूध को उबालने के लिए कैसे उबाल सकता है, वहां पर लिखा देखो एक चूल्हा चाहिए, नहीं तो एक स्टोव चाहिए, आग, उसमें कढ़ाई ले आना चाहिए, कढ़ाई की कोई पत्थर, उसमें दूध को छान कर रख के ये 10 मिनट रख देना, एकदम दूध अच्छी तरह से पक जाएगा उबल। तब वो शिष्य तो सुन लिया, विद्यार्थी सुन के एक दिन वो दूध को उबालने को गया, तो स्टोव के ऊपर रख दिया, रख के वो दूध को छान के रखा। 5 मिनट के बाद वो दूध ऊपर उठ गया और उबल के गिर पड़ रहा है। जब गिर पड़ रहा है तो दौड़ा, पंडित जी, शिक्षक के पास पूछा
ये दूध सब गिर पड़ रहा है। तो क्या बात है, आप दूध को पकाने के लिए कहा, मैं तो दूध को ऐसे रख दिया, अभी 5 मिनट का बाद उबाल के गिर रहा है। किताब देखो, पिता में तो गिरने के बाद नहीं, तुम्हारा वो स्टोव का कसूर है, नहीं तो दूध का है, उसमें गिरने के बाद तो है ही नहीं। उनका तो किताब का विद्या है। लेकिन माताजी जो लोग रसोई करती है वो तो किताब का विद्या नहीं, वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो देखो आग को थोड़ा कमती कर दो, थोड़ा पानी उसमें दे दो, नहीं तो वो करछी से थोड़ा ऐसा हिला दो, नहीं तो उतार के रखो। एक एक हालत में एक एक व्यवस्था देगा जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज है, और जिनका थियोरिटिकल नॉलेज वो तो किताब देखेगा। सिर्फ किताब देखने से नहीं होता है। इसलिए कहते ज्ञानी और तत्वदर्शी, तत्व को अनुभूति रहना चाहिए, तब तो वो शिष्य का जैसा हालत है उसी प्रकार उपदेश दे सकता है। भगवान की अनुभूति रहना चाहिए। 2 किस्म का गुण गीता जी में बतलाया है। इसी प्रकार ज्ञानी तत्वदर्शी जो गुरु है उनको पास जाओ। कैसे जाएंगे? प्रणिपात परिप्रश्न सेवा। प्रणिपात का मतलब सबमिशन, शरणागत हो जाओ, और परिप्रश्न जानने के लिए सवाल करो, तर्क मत करो। तर्क और सवाल, जानने के लिए सवाल, इसमें फर्क है। तर्क किसको कहते, इसमें ध्यान दीजिए। जो ज्ञान मैं अब तक प्राप्त कर लिया, मेरा प्राकृतिक इंद्रिय से, मन बुद्धि से, वही ज्ञान को वही ठीक है, उसको स्टैंडर्ड करके वो ठीक है। और जो गुरुजी उपदेश दे रहा है कि साधु उपदेश दे रहा है, उसके साथ मिलाने के लिए कोशिश। जब नहीं मिले हम छोड़ देंगे, मिलेगा तो मानेंगे। इसको कहते तर्क। इसलिए वो तो स्वतःसिद्ध ज्ञान है। तुम्हारा जो ज्ञान है वो ज्ञान को छोड़ देना पड़ेगा। जैसे सूरज रात को नहीं देख सकता है, जितना आप बिजली बत्ती इकट्ठा करें, वो बिजली बत्ती इकट्ठा करने से, हमारी चेष्टा से हम बहुत बिजली बत्ती इकट्ठा किया, और रात को सूरज को देखेंगे। सूरज तो सब प्रकाश वस्तु है, अपना रोशनी से प्रकाशित होता है, दूसरा रोशनी से प्रकाशित होने का वस्तु नहीं है। सूरज होता है सब प्रकाश, सेल्फ लुमिनस थिंग। इसलिए सूरज उदय काल तक इंतजार करने पड़ेगा। सूरज उदित होने का बाद सूरज की रोशनी जब हम लोग का आंखों पर आएगा, वही रोशनी का माध्यम से, जरियत से सूरज को हम देख सकता है। ये देखने का कायदा होता है। उस वक्त हमारा पास रोशनी रहे, दुनियादारी का बिजली बत्ती रहे, उससे हम ज्यादा भी नहीं देखेंगे, नहीं रहने से कमती भी नहीं देखेंगे। दुनिया का जो रोशनी है सूरज को दिखाता नहीं, सूरज की रोशनी से सूरज को देखने पड़ता है। इसी प्रकार गुरु जी जो ज्ञान देते हो, स्वतः सिद्ध ज्ञान, उनका अंदर में रोशनी है, उनके रोशनी से उनको समझो। तुम्हारा जो ज्ञान है वो रख दो, फेंक दो, वहां पर काम नहीं करेगा। वही ज्ञान को लेके जो हम समझने के लिए जाते हैं, तो उसको कहते तर्क पंथा, विदाउट एनी चैलेंजिंग मूड। कैसे स्वतः सिद्ध ज्ञान तुम्हारा हृदय में प्रकाशित हो जाए, उसके लिए सवाल करो। हाउ दैट सेल्फ एविडेंट ट्रूथ विल बी रिवील्ड इन मी। वो तो अब मेरा भाषा आप लोग समझा कि नहीं। जो तत्व वस्तु है वो मेरा हृदय में कैसे प्रकाशित हो जाए, उसके लिए तुम सवाल। इसके बाद ऑनेस्ट इंक्वायरी, जानने के लिए सवाल। और अंधा विश्वास भी ठीक नहीं। ब्लाइंड फेथ इज नो फेथ। इसलिए जानने के लिए सवाल करो। सवाल करने को माना नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट इंक्वायरी होना चाहिए। मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैं सवाल करता हूं ढंग दिखाने के लिए। जिनको सवाल करता हूं उनको जब्त करने के लिए, उनको जब्त करने के लिए, उनको हमारा विचार को स्थापन करने के लिए, यही मतलब लेके जब हम सवाल करते हैं उसमें तो कपटता है। लेकिन जानने के लिए सवाल करो, ये कहते ऑनेस्ट इंक्वायरी। और सेवा करो। जबरदस्ती उनसे ज्ञान नहीं मिलेगा, तुम्हारा अधीन वस्तु नहीं है। गुरु भगवान, ये जबरदस्ती करके उनसे ज्ञान ले लोगे। जब उनको सेवा करोगे, उनका रुचि का मुताबिक काम करोगे,
उनका विश्वास भाजन हो जाओगे तो उन्होंने अपना भीतर का ज्ञान तुमको देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसा माँ बाप पिताजी, लड़का तो 5 है, एक लड़का को पूंजी दे दिया सिंदूक का और एक लड़का को नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो लड़का वो पैसा को बर्बाद करते, शराब पीता है, इधर उधर सिनेमा में खर्च करता है, लेकिन और एक लड़का पैसा को बढ़ाता है, वो अच्छा लड़का है, उसके पास कुंजी दे दी और इनको नहीं दिया। इसी प्रकार जब गुरु का विश्वास भाजन हम हो सकेंगे, उनकी सेवा करके, गुरुजी अपना हृदय का जो गुप्त कथा भजन रहस्य आदि उन्होंने बताएंगे, नहीं तो नहीं बताते। इसलिए 3 वृत्ति है, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा। प्रणिपात का और एक मतलब होता है एकदम ध्यान देके शरणागत होकर गुरुजी जो बोलते उसको सुनना है, श्रवण सुनना। जब श्रवण सम्यक प्रकार से श्रवण करेंगे कीर्तन कर सकते। इसलिए यहां पर कहा अनुवर्णन बचांग से वैकुंठ गुणानुवर्णन, वैकुंठ गुणानुवर्णन, विष्णु वैष्णव का महात्म वर्णन करने के लिए कहा, विष्णु वैष्णव का दोष कीर्तन करने के लिए नहीं कहा। दोष कीर्तन से कोई अच्छा नहीं है। हम लोग का दोष कीर्तन में दूसरा का दोष देखने में और कीर्तन करने में हम लोग अच्छा लगता है,